मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जो हर मुश्किल में आपको उम्मीद देती है। कि आपने कभी सोचा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर कोशिश नाकाम लगती है, तब भी आपके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण क्यों जलती रहती है? क्यों अल्लाह उस उम्मीद को कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होने देता? क्योंकि जो आपके नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, ना लोग, ना हालात, ना वक्त, और ना ही आपका डर या शक। दोस्तों, अल्लाह के तख्त पर जो आपका मुकद्दर लिखा गया है वो तब तक नहीं मिटता जब तक वो पूरा ना हो जाए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता मेरा नहीं था, शायद ये नौकरी, ये मकसद, ये दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अल्लाह की रहमत साफ नजर आती है। दोस्तों, जो चीज़ आपसे दूर हुई थी, अल्लाह ने उससे बेहतर आपको दिया। जिस रास्ते से आप रोते हुए लौटे थे, अल्लाह ने उसी रास्ते को आपके लिए फिर से खोला, लेकिन इस बार उसे आसान और मुबारक बनाकर। याद रखें, अल्लाह सब देख रहा है। आपके आंसू, आपकी तन्हाई, आपका सब्र और आपका टूटा हुआ दिल, सब कुछ उसके इल्म में है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में कुछ लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती। और अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को आपसे दूर रखा है तो कोई दुआ, कोई कोशिश उसे आपके पास नहीं ला सकती। जब आपके हाथ खाली लगें, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस इतना याद रखें, जो तेरे नसीब में है वो तुझ तक आएगा। बस उस वक्त आएगा जब आपका दिल टूट चुका होगा, जब आप खुद पर शक करने लगेंगे, जब आप थक जाएंगे, तब अल्लाह आएगा, आपका हाथ थामेगा और आपकी झोली में वही चीज़ डाल देगा जिसके लिए आपने रातों को जागकर दुआएं मांगी थीं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है, जब वो किसी खिलौने के लिए रोता है तो माँ उसे तुरंत नहीं देती। वो कहती है, रुको बेटा, पहले खाना खा लो या बड़ा होकर मिलेगा। क्या इसका मतलब यह है कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? नहीं, वो तो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए सही वक्त का इंतज़ार करती है। दोस्तों, ठीक वैसे ही अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। वो देरी करता है लेकिन इनकार नहीं करता। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो पूरा आलम बदल सकता है। वो लोगों के दिल बदल देगा, रास्ते मोड़ देगा, हालात बदल देगा, मगर आपका मुकद्दर आपको देकर ही रहेगा। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को याद करें। उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, उनकी आज़ादी छीन ली गई, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा और उन्हें जेल की सज़ा मिली। लेकिन क्या हुआ? जो उनके नसीब में था, वो तख्त, वो इज़्ज़त, वो मुकाम, वो सब उन्हें मिला। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए ये तय किया था। और जब अल्लाह कुछ तय करता है तो सारा जहां उसके हुक्म के आगे झुक जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आज आप किसी तकलीफ में हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो रुक जाइएगा। बस एक बार अल्लाह से कहें, ए मेरे रब, मैं थक चुका हूँ मगर मैं तुझसे मायूस नहीं हूँ। ये कहना काफ़ी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जब आप मायूस नहीं होते तो अल्लाह उम्मीद का दरवाज़ा खोल देता है। जो खो गया था वो लौट आएगा, जो रिश्ता टूट गया था वो जुड़ जाएगा, जो आपसे दूर हो गया था वो फिर करीब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके नसीब में है तो अल्लाह उसे आपके पास ला कर ही रहेगा। कभी कभी ज़िंदगी में चीज़ें देर से मिलती हैं, क्योंकि अगर वो जल्दी मिल जाएं तो शायद हम उन्हें संभाल ना पाएं। इसलिए अल्लाह इंतज़ार कराता है ताकि जब वो चीज़ आए तो हम उसे खोने की गलती ना करें। तो भाइयों और बहनों, अपने नसीब से कभी मत लड़ो। ये मत कहो कि ये क्यों नहीं हुआ, बल्कि ये कहो शायद अल्लाह कुछ बेहतर लाने वाला है। अल्लाह जब देता है तो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा देता है। जिस चीज़ की आपने सिर्फ झलक देखी थी, अल्लाह उसकी हकीकत आपके सामने ला देता है। बस शर्त यह है कि आप अपने रब पर भरोसा रखें। जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आपके हाथ खाली होते हैं, तो समझ लें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह की रहमत आपको पुकारती है और कहती है, तू अकेला नहीं है, तू मेरे साथ है। अल्लाह का हर फैसला अल्लाह का हर फैसला बेवजह नहीं होता। हर मुश्किल, हर दर्द, हर आंसू के पीछे उसका एक मकसद होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी को याद करें। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम
علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تو کیا وہ باپ کا دل آسان رہا ہوگا؟ نہیں، لیکن انہوں نے اور ان کے بیٹے نے اللہ کے فیصلے پر رضا دکھائی، اور کیا ہوا؟ اللہ نے ایک بکرا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ ہر مشکل کے بعد اللہ راحت دیتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی لاتا ہے۔ جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمت ہر پریشانی کے بعد آپ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو آج سے یہ وعدہ کریں کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر پریشانی بیماری سے محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دل کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔